आइए हमारे आज के ध्यान के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर आकर्षित करें। आसंतु आज आम ध्यान निजर ध्यान को ईश्वर वाक्य आड़ आकर्षण करवा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, परमेश्वर को पवित्र नाम गौरव हो। परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के समय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज की शाम परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति कैसा है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ईश्वर को वाक्य कहवा पूर्व मुझे जनाई दिए जे आज संध्या समय ईश्वर को प्रेम आम मान प्रति कि प्रकार रही जाने उचित, और इसलिए कि हम परमेश्वर के प्रेम को भली भांति जान सके, परमेश्वर के प्रेम को अपने व्यक्तिगत जीवन में भली भांति समझ सके। एक सवाल के साथ मैं शुरू करूंगा और मैं चाहूंगा कि हर एक लोग मुझे इस सवाल का जवाब दे। जे आम मान जे प्रकार ईश्वर को प्रेम को निजर व्यक्तिगत जीवन में जानी पारिबु बा अनुभव करिबु, सेते मु आपण मानक सम्मुख रे गोटे प्रश्नर सहित एई वार्ता को आरंभ करिबि एवं मु चाहेबि आपण माने एई प्रश्नर समस्त उत्तर देबे। सवाल इतना बड़ा नहीं है और ना ही सवाल इतना कठिन है, किंतु सवाल कुछ अंकों से जुड़ा हुआ है। एई प्रश्नटी एते भी बड़ नाही किंबा एते कठिन मध्य नाही, किंतु एई प्रश्नटी गोटे अंक सहित सामंजस्य रखे। और इस सवाल को देखने के लिए मैं सबसे पहले आपको मत्ती लिखित सुसमाचार के 10वें अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़ने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। और ये प्रश्न आपन सम्मुख रखिबा पई भाई प्रश्न को आम देखिबा पई सर्वप्रथम मत्ती सुसमाचार 10 पर्वर 29 पद को आपन सम्मुख रे रखिबा का आग्रह करे। पढ़ेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 29वां वचन। आम माने पढ़िबा मत्ती लिखित सुसमाचार 10 पर्व तार 29 पद। दुईटी घर चटिया कोन गोटिए पैसा रे बिका जानती नाही, आउ तुममानकर पितांकर अनुमति बिना सेमानकर मध्यरु गोटिए हेले तळे पड़े नहीं। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकते तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बात को बता रहा है। एठार प्रभु यीशु ख्रीष्ट गोटे कथा कहउछन्ती। और यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहा है? एठार यीशु ख्रीष्ट केउ कथा कहउछन्ती? क्या एक पैसे में 2 गौरैया बिकी नहीं जाती? कौन दुईटी घर चटिया गोटे पैसा रे बिक्री हुए ना? तो मेरा सवाल इसी वचन के आधारित पर होगा। ताले मोर प्रश्न मध्य ई वाक्य रो आधार रे हेबो। और कृपा करके उत्साह के साथ मुझे जवाब दे, ताकि आपके उत्साह को देख करके मैं भी परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए उत्साहित हो सकूं। दया करी ई प्रश्नर उत्तर आपण उत्साह सहित देबाकू चेष्टा करंतु, जेपरि कि आपण उत्साह को देखि ईश्वर को वाक्य को मध्य और उत्साह सहित आपण जणाइबी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक पैसे में 2 गौरैया। एठार लिखा जाय गोटे पैसा रे दुईटी घर चटिया। तो आप मुझे यह बताइए कि 2 पैसे में कितनी गौरैया होनी चाहिए? तेबे आपण मते यह कहंतु जे 2 पैसा रे केतोटी घर चटिया हेबा दरकार? एक पैसे में जब 2 गौरैया बिकी जाती है, जेतेबेले कि गोटिए पैसा रे दुईटी घर चटिया को बिका जाए, तो 2 पैसे में कितना गौरैया मिलना चाहिए? तेबे 2 पैसा रे केतोटी घर चटिया मिलवा दरकार? मैंने कहा जब आप उत्तर दोगे तो आप उत्साह के साथ दीजिए। मो कहितली जेतेबेले आपण उत्तर देबे उत्साह सहित देबे। अगर गिनती अच्छे से आता है तो और भी जोर से बोलिए। जेतेबेले गणना आपण भला जना आउट की जोर रे कहंतु। धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रणाम गौरव हो। यहाँ पर लिखा हुआ है एक पैसे में 2 गौरैया। एठार लिखा जाए गोटिए पैसा रे दुईटी घर चटिया, और आप कहते हैं कि 2 पैसे में 4 गौरैया। पुणी आपण माने कहउचंदी जे दुईटी पैसा रे 4टी घर चटिया, लेकिन बाइबल कहती है कि 2 पैसे में 5 गौरैया। किंतु बाइबल कहउची जे दुईटी पैसा रे 5टी घर चटिया। पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसका 6 वचन। हमने पढ़िबा लूक लिखित सुसमाचार तार 12 पर्व तार 6 पद। 5टी घर चटिया कोन जड़िए पैसा रे बिका जानती नाही, आउ सेमानक मध्यरु गोटिए हेले ईश्वरक सामने विस्तृत नुहे। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, परमेश्वर को पवित्र नाम रो गौरव हो। लूक रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय और उसके 6 वचन को पढ़ने के समय में वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार कह रहा है, क्या 2 पैसे में 5 गौरैया बिकी नहीं जाती? लूक लिखित सुसमाचार तार 12 पर्वरु 6 पद को पढ़िबा समय यीशु ख्रीष्ट एई प्रकार कहउचंती कोन 5टी घर चटिया दुईटी पैसा रे बिक्री हुए नहीं। मत्ती लिखित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 29 वचन में पढ़ने के टाइम में यीशु मसीह ने इसी विषय में इस प्रकार कहा, एक पैसे में 2 गौरैया। मत्ती लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 29 पद रे एई विषय यीशु ख्रीष्ट एहा कहिले जे दुईटी घर चटिया गोटे पैसा रे बिक्री हुए। लेकिन लूक में पढ़ने के टाइम में देखने पाते हैं वहां पर लिखा हुआ है 2 पैसे में 5 गौरैया। किंतु लूक रे पढ़िया समय हम माने एई प्रकार लिखा हेतिबार देखि पारुची जे 5टी घर चटिया 2 पैसा रे बिक्री हुए। हिसाब कहां पर गलत है? ए हिसाब क्यों ठारे भूल अछि? हिसाब कहां पर गलत है? क्यों ठारे ए हिसाब भूल अछि? शायद हमारे बिग बाजार का स्कीम शायद यीशु मसीह ने पहले से जान लिया हो। वे तो हम मानकर बिग बाजार रा जो योजना
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି एक के साथ एक फ्री ले जाइए। ଗୋଟିଏ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମାଗଣାରେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस शाम के वक्त में ये कोई स्कीम के तहत 2 पैसे में 5 गौरैया दिया नहीं जा रहा। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହା କୌଣସି ଯୋଜନା ମୁତାବକ 2ଟି ପଇସାରେ 5ଟି ଘର ଚଟିଆ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। लेकिन वो जो एक गौरैया କିନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆ ରହିଗଲା, जिसको फ्री में या बिना मूल्य में दिया जा रहा, ଯାହାକୁ ମାଗଣାରେ ବା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ, उसकी कहानी एक दुख भरी कहानी। ତାହାର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଅଟେ। और आज इस शाम के वक्त में शायद वो एक गौरैया हम में से कोई एक हो या हम में से बहुत सारे हो। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇପାରୁ ବା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଅନେକ ହୋଇପାରୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। 2 पैसे में 5 गौरैया बोलने के समय में ये दुकानदार, ये बेचने वाला व्यक्ति इस एक गौरैया का मूल्य ले नहीं रहा, मांग नहीं रहा। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ପଇସାରେ 5ଟି ଘର ଚଟିଆ ଦେବା ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ବିକ୍ରେତା, ଏଇ ଯୋଉ ଦୋକାନ ବାଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆର କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବିକ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। उसका कारण क्या है? ତାର କାରଣ କଣ? उसकी दृष्टि में, ତା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେ इस देने वाले की दृष्टि में ଏଇ ଯୋଉ ଦେବା ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ इस एक गौरैया का मूल्य नहीं है। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। और इसी कारण से वो उसे बिना मूल्य, बिना किसी कीमत के उसको ऐसे ही दे दे रहा। ଏବଂ ସୁତରାଂ ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଘର ଚଟିଆକୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏମିତିକା ହିଁ ମାଗଣାରେ ଦେଇ ଦେଉଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों से एक गौरैया का जो मूल्य नहीं, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। शायद ऐसी ही कई बार हमारी परिस्थिति भी होते हुए दिखाई देती है। ସମ୍ଭବତଃ ଏଭଳି ହିଁ ଅନେକ ଥର ଆମମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ। घर में शायद हम वो एक व्यक्ति होंगे जिसका कोई मूल्य ना हो। ଘରରେ ଆମମାନେ ହୁଏତ ସେ ଜଣେ ହେଇଥିବୁ ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। अगर बड़े पिताजी अगर घर में कोई काम को करते हैं और जब अपने परिवार के सारे सलाह और मशवराओं को लेते हैं तो हमें भूल जाते हैं। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଘରର ମୁରବୀ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ପାସରି ଯାଆନ୍ତି। यह हो सकता है कि ऑफिस में जब सारे लोग मिलकर के कुछ ना कुछ सलाह मशवरा देते रहते हैं, उस समय में शायद हमको भूल जाते हैं। କିମ୍ବା ହୋଇପାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମିଶିକି ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଆମ କଥା ପାସରି ଯାଆନ୍ତି। कलीसिया में आने के टाइम में भी शायद हम भी कुछ कहें, हम भी कुछ बोले, या हमारे लिए भी कुछ भाग होना चाहिए करके सोच करके आगे बढ़ने के समय में कोई भी हमारी ओर देखता भी नहीं। ମଣ୍ଡଳରେ ଆସିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଂଶରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। स्कूल में देखने के समय में भी सारे विद्यार्थियों के मध्य में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे देखता नहीं, एक इस प्रकार के एक एकाकी अवस्था। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମତେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆପଣ। ना सरकार की दृष्टि में मेरा मूल्य है, ନା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ना वैद्य की दृष्टि में मेरा मूल्य ନା है, ବୈଦ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ना ଅଛି, मनुष्य की दृष्टि में मेरा मूल्य ନା है। ମଣିଷର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। कोई मुझे पूछता नहीं और कोई मुझे प्रेम नहीं करता। କେହି ମତେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବା କେହି ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। इस प्रकार अकेलेपन में रहने के समय में, ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକୁଟିଆପଣ ରହିବା ସମୟରେ उस भीड़ के मध्य में भी हम अपने आप को अकेले देखने पाते हैं ସେ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁ और हमेशा डरे हुए, सहमे हुए अवस्था में हम लोग पाए जाते हैं। ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ଗୋଟେ ଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ, ଗୋଟେ ଭୀରୁତାର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ଦେଖାଯାଉ। दूसरे लोग जब हियाव के साथ आगे बढ़ते हैं, जब साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए, एक काम करने के लिए, एक बात बोलने के लिए हम कई बार पीछे हटते रहते हैं। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାହସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢୁଥିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କିଛି କହୁଥିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ବା ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛୁ। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज इस शाम के वक्त में अगर हमारी अवस्था ऐसी ही है, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆଜିର ଯୋଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଭଳି ରହିଛି, अगर हम समझते हैं कि हम अकेले हैं और हमें देखने वाला, हमें पूछने वाला, हमें प्यार करने वाला कोई नहीं, ଯଦି ଆମେ ଏହା ଭାବୁ ଯେ ଆମମାନେ एकाकी ଅଟୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲୋକ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଲୋକ ଜଣେ ବି ନାହିଁ, तो मैं आपको ये बता दूं कि लूक रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 6 वचन में यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि उसमें से एक को भी मैं नहीं भूलता। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦିଏ ଯେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବର 6 ପଦରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିଅଛନ୍ତି ଯେ ତହି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିସ୍ମୃତ କରିନାହୁଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। आज इस शाम के वक्त में, आज इस एक गौरैया की कहानी मैं आपको बताने के लिए आग्रह करता हूँ ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଘର ଚଟିଆର କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରେ। और आप लोग इसको सरल रीति से समझ नहीं पाओ, इस कारण से अलग अलग कहानियों के माध्यम से
हमारी अवस्था को मैं आपके सामने प्रदर्शन करने के लिए भी आग्रह करता हूँ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ କରେ। क्योंकि हर एक व्यक्ति की जीवन की कहानी एक व्यक्ति के समान नहीं है। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ଯୋଉ କାହାଣୀ ତାହା ସମାନ ନୁହେଁ। मेरे जीवन की कहानी के मानिन शायद इस भाई के जीवन की कहानी ना हो, ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ମୁତାବକ ହୁଏତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀ ହୋଇନପାରେ और शायद इस भाई के जीवन की कहानी के समान शायद मेरी कहानी ना हो। ଏବଂ ହୁଏତ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ହୁଏ ନାହିଁ। इसी के लिए मैं आज शाम के वक्त में मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि मैं 6 लोगों को आपके सामने प्रस्तुत करूं और आप अपने जीवन में उन लोगों के साथ तुलना करके देखें कि आप इन 6 लोगों के मध्य में आप किस प्रकार या कैसे दिखाई दे रहे हो। ତେଣୁ ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସମୟରେ ମୁଁ ଭରପୁର ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ 6 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବି ଆଉ ଆପଣ ଏଇ 6 ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ସହିତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କାହାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରହିଅଛି। और आप जब उस जीवन को देखोगे, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବେ और जब आपको लगे कि मेरा जीवन भी ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଯିବ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ବି କିଭଳି ହୁଏତ ଆଙ୍କ ଭଳି ହୋଇଅଛି, उस समय में आंख बंद करके अपने स्थान में यीशु को आप धीरे से बुलाना। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେଇ ନିଜ ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧୀରେ ଡାକନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। सबसे पहले यूहन्ना की सुसमाचार की हम लोग ध्यान देंगे। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଡକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। यूहन्ना की सुसमाचार के 8वें अध्याय को पढ़ने के समय में ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବ ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ वहां पर एक स्त्री को हम लोग देखने पाते हैं। ସେଠାରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। समय के अभाव होने के कारण और अनेक लोगों के विषय में बोले जाने के कारण मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुने और जो वचन मैं बता रहा हूं आप लोग उसको ध्यान से अपने मन में रख लीजिए। आवश्यकता के समय में पढ़ के देख लीजिएगा। ସମୟ ଉଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ କହିବାକୁ ରହିଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କୁହାଯାଉଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ଆପଣ ମନରେ ରଖନ୍ତୁ। लेकिन मैं आपको जो भी कुछ बताऊंगा एक कहानी सदृश में बताऊंगा, इस कारण से आप लोग ध्यान से सुनोगे तो बिना पढ़े ही समझ जाओगे। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ କହିବି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନ ପଢୁନ ଯେପରି ବୁଝିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। यूहन्ना की सुसमाचार की 8वें अध्याय को पढ़ने के समय में ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବ ଆମେ ପଢିବା ବେଳେ उसके प्रारंभिक कुछ वचनों को पढ़ने के समय में ତାହାର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ପଢିବା ବେଳେ हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि फारसी सदूकियों ने ଆମମାନେ ସେଠାରେ ଦେଖିପାରୁ ଯେ ଫାରୁସି ଓ ସାଧୁକୀ ମାନେ एक स्त्री को यीशु के पास लेकर के आया। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। उस स्त्री को इसके लिए यीशु के पास लेकर के आया ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲେ क्योंकि वो स्त्री पाप करते हुए पकड़ी गई थी। କାରଣ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ପାପ କର୍ମରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ और यीशु मसीह के पास इस स्त्री को रंगे हाथ पकड़ करके ला करके उपस्थित करके खड़ा किया। ଏବଂ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୋଷର ସହିତ ଧରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରାଗଲା। यूहन्ना की सुसमाचार के 8वें अध्याय के 3 और 4 वचन में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 8 ପର୍ବ 3 ଆଉ 4 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖାଯାଏ। उसको पाप करते हुए उसको रंगे हाथ पकड़ा गया ଆଉ ସେ ପାପ କରୁଥିବାର ବା ଦୋଷ କରୁଥିବାର ତାହାକୁ ଧରାଗଲା। और उसको ला करके यीशु मसीह के सामने खड़ा करके यीशु मसीह से एक सवाल पूछा। ଆଉ ତାହାକୁ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଭା କରାଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା। ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମରେ ଧରାଯାଇଛି। मूसा के व्यवस्था के अनुसार ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ एक पुरातन नियम के व्यवस्था के अनुसार କିମ୍ବା ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ व्यभिचार करते हुए किसी भी व्यक्ति को पकड़ने से ଯଦି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିବାର କୌଣସି ଜଣକୁ ଧରାଯାଏ उसको पथरवाह करके मार देना चाहिए। ତାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବା ଦରକାର। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ। लेकिन यीशु तू एक नई व्यवस्था बताता है। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛ। मूसा की व्यवस्था से बढ़ करके उत्तम व्यवस्था को तू बता रहा है। ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ତୁମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥାଅ। तो तेरे चिंता के अनुसार ତେବେ ତୁମର ଚିନ୍ତା ମୁତାବକ मूसा की व्यवस्था के अनुसार पथरवाह करके मारे जाने वाली ये स्त्री का क्या किया जाना चाहिए? ମୋସାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରାଯିବାକୁ ଥିବା ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀର ଆମେ କଣ କରିବୁ? परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ନାମର ଗୌରବ। यीशु मसीह ने तुरंत उन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा नाम हो। रखो। क्योंकि अगर वो तुरंत जवाब देता और अगर मूसा की व्यवस्था के अनुसार स्त्री को पथरवाह करके मार देने के लिए कहा होता तो ये आत्मा नष्ट हो जाती। କାରଣ ଯଦି ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତେ ମୋସାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯଦି ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ଆତ୍ମାଟି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। इससे पहले कि हम आगे बढ़े ଏଥି ପୂର୍ବ ଯେ ଆମକୁ ବଢିବା लेवी व्यवस्था को पढ़ने के समय में ଲେବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ उसके 20वें अध्याय उसके 10 वचन इस प्रकार हम देखते पाते हैं ତାର 20 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଦେଖିପାରୁ कि वहां पर व्यवस्था लिखा हुआ है। ଯେ ସେଠାରେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା उल्लेख ହୋଇଛି। अगर पाप करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପରେ ଧରାଯାଏ उसको लेकर के
मार देना चाहिए। ତାହାକୁ ନେଇ ମାରିଦେବା ଦରକାର। लेकिन वहां पर एक बात लिखा है କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ कि पकड़े गए दोनों को मार देना चाहिए। ଯେ ଯାହାକୁ ଧରାଯାଇଥିବ ସେଇ ଉଭୟଙ୍କୁ माराଯିବା ଦରକାର। लेकिन हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଏହା ଦେଖୁ यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री को लेकर के आया तो केवल स्त्री को लेकर के आया, वहां पर पुरुष नहीं था। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଅଣାଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଅଣାଗଲା କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। पुरुष कहाँ है? ଏଇ ପୁରୁଷ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? वो व्यक्ति कहाँ है? ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁଠାରେ? उनको क्यों नहीं लाया? ତାକୁ କାହିଁକି ଅଣାଗଲା ନାହିଁ? शायद ହୁଏତ समाज की दृष्टि में वो कोई बड़ा व्यक्ति हो। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି, शायद समाज की दृष्टि में वो एक आदरणीय व्यक्ति हो। ହୁଏତ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି, शायद समाज के बीच में या ये पत्थर लेकर के मारने के लिए आए गए लोगों के बीच में ही कोई वो एक शख्सियत हो। ଆଉ ହୁଏତ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ବା ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ଗହଳି ମଧ୍ୟରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଶକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି। वो व्यक्ति समाज के दृष्टि में, लोगों के दृष्टि में शायद आदरणीय माननीय व्यक्ति है। इसी कारण से उसको मारने के लिए किसी ने नहीं चाहा, क्योंकि उसका मूल्य बड़ा है। ଏଇ ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହୁଏତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ଥିବେ, ସମ୍ମାନୀୟ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବଡ ଅଟେ। लेकिन ये लाचार, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଅସହାୟ, ये स्त्री, ये निर्बल व्यक्ति ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ, ଏ ଯୋଉ ନିର୍ବଳ ସ୍ତ୍ରୀ जिसको समाज कोई मूल्य नहीं दे रहा, ଯାହାକୁ ସମାଜ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, जो कोई उसको प्यार नहीं करता, ଯାହାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଉନାହିଁ, जो कोई उसको पसंद नहीं करता, ଯାହାକୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, उस पुरुष को बचा करके स्त्री को मारने के लिए पत्थर को लेकर के यीशु के सामने ला करके खड़ा कर दिया। ସେ ପୁରୁଷକୁ ରକ୍ଷା କରି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ପଥର ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ଛିଡା କରାଇଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହଉ। कोई बार मनुष्य के जीवन में कई प्रकार की उतार चढ़ाव आता है। ଅନେକ ଥର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସିଥାଏ। दुर्बल मनुष्य कई बार अपनी दुर्बलता में फंस जाता है, गिर जाता है। ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ଅନେକ ଥର ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ, ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ପଡିଯାଏ। कई बार उस दुर्बलता से बाहर निकलने के लिए भरपूर प्रयास, भरपूर कोशिश करता है, किंतु समाज उसको अनुमति नहीं देता। ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ସେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତାହାକୁ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। संसार के लोग ये दुर्बल व्यक्ति को निकल करके एक सामान्य मानसिक जीवन जीने के लिए अनुमति नहीं देते। ଏଇ ସଂସାରର ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ଜୀବନ କାଟିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି हो ନାହିଁ। सकता है कि पत्थर लेकर के उसको मारने के लिए ना जाते हो, ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ ପଥରରେ ତାକୁ ମାରୁନଥିବେ, लेकिन उनकी दृष्टि, उनकी बातचीतें, उनका व्यवहार हर एक समय में, हर एक मोड़ में उनको पत्थर मारने के समान ही दिखाई देता କିନ୍ତୁ है। ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ସେମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ଭଳି ହୋଇଛି। किसी के पास जाकर के अपने दिल की बात बताए, एक ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति नहीं। କାହା ପାଖରେ ଯାଇ ଯେ ନିଜର ଅନ୍ତର କଥା କହିବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। हाँ, मैं मेरी दुर्बलता में मैं दुर्बल हूँ, मैं मेरे जीवन की कमजोरी में मैं गिर गया हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा जीना नहीं चाहता, मैं वहां से निकलना चाहता हूँ, मैं एक सामाजिक सभ्य जीवन जीना चाहता हूँ। आग्रह करने पर भी ये संसार उसे अनुमति नहीं देता। ହୁଏତ ମୋ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପଡିଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବି ମୁଁ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତାରୁ ବାହାରି ଆସିବି, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମାଜ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାହାରିବାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ। कोई समाज उसको मदद ना करने के समय में, कोई गिरजा उसको मदद ना करने के समय में, कोई भी व्यक्ति उसको सहायता ना करने के समय में, अपने परिवार के लोग भी उसको असहाय अवस्था में छोड़ने के समय में, ऐसे व्यक्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वो मार्ग है आत्महत्या। କୌଣସି ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ସମୟରେ, କୌଣସି ଗିର୍ଜା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ ସମୟରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ ବା ନିଜର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଥାଏ ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା। और ऐसे कई लोग निराश, हताश, असहाय अवस्था में आत्महत्या भी कर देते हैं। ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିରାଶ, ଅସହାୟ ଏବଂ ହତାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସନ୍ତି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। जिसका कोई मूल्य नहीं, जिसको कोई प्रेम नहीं करता, जिसको समाज ने, मनुष्य ने रद्द कर दिया, प्रिय लोगों, वो व्यक्ति यीशु के सम्मुख में बहुमूल्य है। ଯାହାକୁ କେହି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଯାହାକୁ ସମାଜ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିଅଛି, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବହୁତ ଅଛି। जान के हो या अनजाने से हो, जो भी हो, आज ये स्त्री यीशु के सामने है। ଜଣାତରେ ହଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। यीशु मसीह ने उन लोगों के साथ बातें किया और उन लोगों के दोषों का ज्ञान उनको दिलाया, और धीरे धीरे पत्थर लेकर के आए वे लोग उस स्थान को छोड़ के चले गए। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷାନୁଭୂତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପଥର ଧରି ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ପଥର ସେଠାରେ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वरଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର अब ଗୌରବ। इस स्थान में केवल 2 ही जन खड़ा हुआ है। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ହିଁ ଛିଡା इस स्थान में ହୋଇଛନ୍ତି। केवल 2 ही जन दिखाई दे रहा है। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେବଳ 2 ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। एक है प्रभु यीशु मसीह और दूसरा वो स्त्री। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭିନ୍ନ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। वचन इस प्रकार कहता है ଆଉ ବାକ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ कि जब तक यीशु मसीह ने उसको नहीं उठाया, ପୁଣି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନଥିଲେ वो यीशु मसीह के चरणों में पड़ी हुई थी, ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପଡିଥିଲେ। क्योंकि उसने इस बात को सुना କାରଣ ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଥିଲେ, और उसने इस बात को अनुभव किया। ସେ ଏହି ବିଷୟକୁ ଅନୁଭବ କଲେ। जहाँ पर व्यवस्था मुझे दंड देने जा रहा था, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, जहाँ पर समाज मुझे दंड देने के लिए जा रहा था, ଯେଉଁଠାରେ କି ସମାଜ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ मेरे ଯାଉଥିଲା, जीवन की रक्षा करने के लिए जहाँ पर मेरे परिवार के लोग भी नहीं आए थे, ମୋର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ମୋର ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ବି ଆସିନଥିଲେ, जहाँ पर एक ने भी ये नहीं कहा कि उसको छोड़ दो, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବି କହିନଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ଛାଡି ଦିଅ, वहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री के लिए वकालत की। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଓକିଲ କାମ କଲେ। इसी के लिए वो स्त्री यीशु मसीह के चरणों को छोड़ा नहीं, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ଛାଡ଼ିଲେ वहीं ନାହିଁ। पर ओंधे मुंह गिरी हुई है। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ପଡିଥିଲେ। वो वहीं पर वो गिरी हुई है। यीशु सारे लोग परित्याग करने के समय में एक सामान्य जीवन जीने के लिए केवल तेरे चरणों के अलावा और कोई दूसरा स्थान मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଭାବିଲା ଯେ ହେ ଯୀଶୁ, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେ ମୋ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। यीशु मसीह ने उस स्त्री को हाथ पकड़ करके उठाया ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ହାତ ଧରି ଉଠାଇଥିଲେ। और उससे पूछा, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, कहाँ है तेरे मारने वाले, ତୁମକୁ ମାରିବା ଲୋକମାନେ तुझे କେଉଁଠାରେ? दोषी ठहराने वाले कहाँ? ତୁମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ଲୋକ କେଉଁଠାରେ? वहाँ पर कोई नहीं था। ସେଠାରେ କେହି ନଥିଲେ। यीशु मसीह ने उसको फिर दोबारा ये कहा, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଏହା କହିଲେ, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ। आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई भी बात या कोई भी घटना हो ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ ଏବେ କୌଣସି ବିଷୟର ଘଟଣା ହେଉଛି जिसके कारण आप समाज के सामने निंदित होकर के दिखाई दे रहे हैं, ଯେହେତୁ କି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, आप लज्जा के साथ अपने सिरों को न उठाते हुए अपने घर में छुपे हुए या मुंह में पर्दा डाल करके दिखाई दे रहे हैं, ଆପଣମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ବାହାରେ ନ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ବା ମୁଣ୍ଡର ମୁଖ ଆଗରେ ଭଜା ଦେଇ ରହିଅଛନ୍ତି, और कब मैं मरूंगा कब मैं मरूंगी इस सोच में दिखाई दे रहे हो। ଆଉ ଗୋଟେ पुरुष ହେଇଥିଲେ କେବେ ମୁଁ ମରିବି ବା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କେବେ ମୁଁ ମରିବି, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ଭାବନା आज मैं ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। आपको ये कहना चाहूंगा, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି कि आपको प्यार करने वाला एक यीशु मसीह है, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। एक ऐसा यीशु मसीह जिसको एक अधिकार मिला है, जिस अधिकार के द्वारा वो आपके पाप को क्षमा कर सकता है। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଅଧିକାରରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, अनेक महापुरुष इस संसार में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन पाप को क्षमा करने का अधिकार इन किसी भी महापुरुष को दिया नहीं गया। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଅନେକ ମହାପୁରୁଷକୁ ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଏ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଠାରେ ଆମେ ଦେଖି ନପାରୁ। लेकिन यीशु मसीह प्रकार स्वीकार करते हुए कहता है कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବାରୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। लूक रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 24वें वचन को पढ़ने के समय में, लूक रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 24 वचन को पढ़ने के समय में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार। ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5 ପର୍ବ 24 ପଦକୁ ଆମମାନେ ପଢିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରି କହନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରକୁ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। किसने उसको ये अधिकार दिया? ତାହାକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲେ? किस साहस के साथ यीशु मसीह कह सकता है कि मुझे पाप क्षमा करने का अधिकार? ଯେଉଁ ସାହସରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହା କହିପାରନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। यूहन्ना की सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 29 वचन को पढ़ने के समय, ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 29 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ, यूहन्ना की सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 29 वचन को पढ़ने के समय में, ଜଣ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 29 ପଦକୁ ପଢିବା ବେଳେ, देखो मानव जाति के पाप को उठाने वाला ये परमेश्वर का एक मेमना। ଦେଖ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି परमेश्वरଙ୍କର मेष ଶାବକ। आप परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पाप को उठाने के लिए एक मेमना के समान इस जगत में वो आया। ହଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପକୁ ବୋହି ନେଇଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତରେ ଗୋଟେ मेष ଶାବକ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ। इससे पहले कि वो कलवरी क्रूस में मर करके सारे मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाए और ये प्रमाणित करते कि मुझे अधिकार है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा
कि मुझे अधिकार है कि मैं मेरे पाप को क्षमा कर सकूं। ଏଥି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ ହୋଇ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବେ ଯେ ମୋ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର ରଖିଛି। मर जाने के बाद वो कैसे बोले? ସେ ମରିଗଲା ଉତ୍ତରେ କିପରି କହିପାରିବେ? इसी कारण से मरने से पहले ଏହି କାରଣରେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ अलग अलग स्थानों में अलग अलग रोगियों के पाप को क्षमा करके रोगों को उसने चंगा किया। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗୀଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। जब लोगों ने यीशु मसीह को पाप क्षमा करते हुए कहते सुना, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ କ୍ଷମା କରୁଥିବାର ଶୁଣିଲେ, उसको अधिकार किसने दिया करके सवाल उस समय में पूछा। ସେହି ସମୟରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲେ? उसके जवाब में यीशु मसीह ने उस पापी व्यक्ति के रोगों को चंगा किया। ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ପାପୀ ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କଲେ। और जब इन लोगों के रोग से उनको छुटकारा मिला, ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ରୋଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା, उन लोगों ने दोबारा सवाल नहीं पूछा ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନା कि तुझे रोग से चंगाई करने का अधिकार किसने दिया। ଯେ ତୁମକୁ ଏହି ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଅଧିକାର तो କିଏ ଦେଲେ? जिसने उसको रोगों से चंगाई करने का अधिकार दिया, ତେଣୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ, उसी ने उसे पाप से क्षमा करने का अधिकार भी दिया। ସେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। हमेशा के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। और उस अधिकार को जो उसने प्राप्त किया था, ଆଉ ସେହି ଅଧିକାର ଯାହାକୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, हमारे तुम्हारे सारे मानव जाति के पाप से हमको छुटकारा दिलाने के लिए, ଆମର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ हमेशा के प्रिय लोगों, एक दिन समय आया, वो कलवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ताकि जो जो अधिकार के साथ उसने पाप क्षमा करके कहा था, ଯେପରିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରି କହିଥିଲେ, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में स्थिर होकर के दिखाई दे। ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଓ ମୋ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଦେଖାଯିବ। इसी के लिए आज इस शाम के वक्त में, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ मैं पापी हूँ, मेरे अंदर पाप है, मेरे अंदर दुर्बलता है, मैं कमजोर हूँ। अगर ऐसे अनुभव करते हो, आत्महत्या करने की सोच रहे हो, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, एक बार यीशु मसीह को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति दे। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଅଛେ, ମୁଁ ଅସହାୟ ଅଟେ, ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ପାପଣ ରହିଅଛି, ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଭାବି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଥରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡକୁ ଫେରି ଦେଖନ୍ତୁ। अगर आप वो व्यक्ति हैं जो आपके जीवन की दुर्बलता के कारण, नैतिक दुर्बलता के कारण, अगर आप आत्महत्या करने के लिए, नहीं तो अपने पाप के बोझ से तले, शर्म के मारे, लज्जा के मारे किसी के पास मुंह दिखाने लायक अगर नहीं है, तो आप एक व्यक्ति के पास हिम्मत के साथ, साहस के साथ आ सकते हो, और वो है हमारे यीशु मसीह। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ, ନୈତିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନେ ମୁହଁ ଦେଖାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବି ଲଜ୍ଜାରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ରହିଅଛି, ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। लूका की सुसमाचार के 19वें अध्याय ଲୋକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ, और उसके प्रारंभिक कुछ वचनों को पढ़ने के समय में, ତାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବା ବେଳେ वहां पर हम लोग एक और शख्सियत को देखने पाते हैं। ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। हम लोग वहां पर एक और व्यक्ति को देखने पाते हैं, ସେଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ, जिसको जक्काई के नाम से लोग जानते हैं। ଯାହାକୁ ଲୋକମାନେ ଯକ୍ଷ ନାମରେ ଜାଣୁଥିଲେ। और ये व्यक्ति के गांव में एक दिन यीशु मसीह आ रहा, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଁରେ ଦିନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ, और यीशु मसीह उसके गांव में आ रहा, इस बात को सुन करके ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ଶୁଣି ये जक्काई एक पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ गया। ଏହି ଯକ୍ଷ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକି ବସି ପଡିଲେ। निश्चय निश्चय ये जक्काई ने यीशु मसीह के बारे में सुना होगा। ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଯକ୍ଷ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ। उसने सुना होगा कि ये व्यक्ति पाप को क्षमा करता है। ଆଉ ସେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। उसने सुना होगा कि ये व्यक्ति आशीर्वाद देता है। ସେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। उसने सुना होगा कि ये व्यक्ति के पास आने से हमारे जीवन में एक शांति, तसल्ली और एक जीवन को मिलता है। ସେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ଜୀବନ ମିଳେ। इस स्वर्गीय पुरुष को देखने के लिए, ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, इस ईश्वरीय व्यक्ति को देखने के लिए ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ इस जक्काई के अंदर भी एक आग्रह हुआ, ଏହି ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା, लेकिन वो उसको देख नहीं पाता था। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି उसका ପାରୁନଥିଲେ। कई कारण थे, ତାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା। उसमें से एक कारण था, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, वो नाटा था। ସେ ବାଙ୍ଗରା ଥିଲେ। हम उस नाटेपन के विषय में सोचेंगे नहीं, ଆମେ ସେ ବାଙ୍ଗରା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ନାହିଁ, लेकिन उसका एक और कारण मैं आपके सामने रखने के लिए आग्रह करूंगा, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି। और वो कारण शायद शायद उसके गांव वाले थे। ଏବଂ ହୁଏତ ସେଇ କାରଣ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई, ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। क्योंकि उनके गांव वाले की दृष्टि में କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଗାଁ ଯୋଉ ଗାଁର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ये जक्काई
एक पापी व्यक्ति के समान दिखाई देता था। एई जखियो जने पापी व्यक्ति भଳି देखा जाउथिले। ये जक्काई गांव वाले के दृष्टि में एक अधर्मचारी, एक पापी, एक दुराचारी व्यक्ति के समान दिखाई दिया। एई जो जखियो ग्रामवासी को सम्मुख रे जने पापिष्ट, जने अत्याचारी और दुराचारी व्यक्ति भଳି देखा जाउथिले। गांव में एक भी व्यक्ति इस जक्काई को प्यार नहीं करता था, गाँव जड़े मध्य एई जखियो को भल पाउ नथिले। क्योंकि जब तक यीशु मसीह ने जक्काई को पेड़ के ऊपर देखा, कारण जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले एई जखियो को गछ ऊपर देखिले, तुरंत यीशु मसीह ने जक्काई को कहा कि तू झट से उतर गया, सांगे सांगे जीशु ख्रीष्ट से जखियो को देख कहले तमे शीघ्र ओह्लाई पड़ो, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में ठहरना है। कारण आज ही मते तुम घर रहिबार अछि। लूक लिखित सुसमाचार के 19 अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के वक्त, लूक लिखित सुसमाचार रे 19 पर्वरु 7 पद पढ़िया बेले, लूक लिखित सुसमाचार 19 अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के समय लूक लिखित सुसमाचार 19 पर्वरु 7 पद पढ़िया बेले सारे गांव के लोगों ने मिलकर के कहा कि देखो, यीशु मसीह एक पापी के घर में ठहरने जा रहा है। समस्त गाँव लोक मिसिकी एक प्रकार कहउछंती जे देखो जीशु ख्रीष्ट जड़े पापी घरे रहिबाक जाउछ। कोई भी गांव वाले लोग इस एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता था। कौनसी ग्रामवासी एई जड़ को पसंद करू नथिले। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव। दूर में पास में परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग, दूरରୁ ଏବଂ ପାଖରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, शायद आप एक इस प्रकार के हाल माहौल में जी रहे होंगे ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ବାତାବରଣରେ ରହୁଥିବେ, जहाँ पर आपका काम, आपका क्रिया आपको गांव वाले के सम्मुख में निर्दिष्ट करता होगा। ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିୟା ଓ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଉ ଗାଁବାସୀ ରହିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଥିବ। यहाँ पर जक्काई क्यों पापी होकर के दिखाई दिया? ଏଠାରେ ଜକିଅ କାହିଁକି ପାପୀ ଦେଖାଗଲେ? इसलिए नहीं कि उसने कुछ बड़ा पाप किया था, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ପାପ କରିଥିଲେ, किंतु इसके लिए क्योंकि वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। କିନ୍ତୁ एथिପାଇଁ କାରଣ ସେ ଜଣେ କରଗ୍ରାही ଥିଲେ। उसका काम, उसका प्रोफेशन, उसका जो पेट के लिए जो करता था, वो लोगों की दृष्टि में परमेश्वर के प्रिय लोगों एक घृणा के समान दिखाई देता था। ତାଙ୍କର ଏଇ ଧନ୍ଦା, ତାଙ୍କର ଏଇ ବୃତ୍ତି ଯାହାକି ସେ ନିଜ ପେଟ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଘୃଣ୍ୟ ଥିଲା। कई बार हम भी ऐसी अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। ଅନେକ ଥର ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖା ଯାଇଥାଉ। हम शायद छोटे मोटे काम करते हों, ହୁଏତ ଆମେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରୁଥିବୁ, लेकिन कलीसिया में, समाज में, घर में कोई हमको प्यार नहीं करता क्योंकि हम छोटे काम करते हैं। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମାଜରେ ଘରେ କେହି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଛୋଟ କାମ କରୁ। हमारा वेतन कम है, ଆମମାନଙ୍କର ଦରମା ଉଣା, हम ज्यादा दे नहीं पाते ଆମେ हैं, ଅଧିକ ଦେଇପାରୁନୁ, हम परमेश्वर की सेवा में ज्यादा खर्च नहीं करने ଆମେ पाते, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ हम କରିପାରୁନୁ, ज्यादा ठाट बाट में आने नहीं पाते, ଅଧିକ ଆମମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ हम ଆସିପାରୁନୁ, गाड़ी घोड़ा दिखाने नहीं पाते, ଆମେ ଗାଡି ଘୋଡା ଦେଖାଇ ପାରୁନୁ, हम लोग ज्यादा कुछ खुशामद किसी को करने नहीं पाते। ଆମମାନେ ଅଧିକ କାହାକୁ ଖସାମତ କରିପାରୁନୁ। शायद इसी कारण से कुछ लोग हमें घृणा करते होंगे। ହୁଏତ ଏଥିପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଆମକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ। शायद इसके लिए कि हम छोटे हैं, हमें तुच्छ दृष्टि से, छोटे दृष्टि से देखते होंगे। ହୁଏତ ଆମମାନେ ଛୋଟ ହେଇଥିବାରୁ ଆମକୁ ହୀନସ୍ତା କରି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। कि हमने हमारे पिछले दिन में ऐसा कोई काम किया हो जिस काम के चलते परमेश्वर के प्रिय लोगों पूरे गांव वाले ही हमारे विरोध हो गए होंगे। ହୁଏତ ଆମମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଛି କାମ କରୁଥିବୁ, ଯେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଗାଁବାସୀ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହୋଇଯାଇଥିବେ। हाँ, हमने जाने में नहीं तो हमने अनजाने में कुछ किया। ହଁ ଆମମାନେ ଜଣାତରେ ବା ଅଜଣାତରେ କିଛି କରିଛୁ। ये जक्काई भी कहता है कि मैं वो काम करने के कारण कई बार मैंने कुछ ज्यादा भी ले लिया, ଆଉ ଏଇ ଯକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ସେଇ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟାୟରେ କିଛି ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି। और शायद मैंने कभी कुछ जाने अनजाने मैंने अनुचित काम कर दिया या अनुचित धन को ले लिया। ହଁ ହୋଇପାରେ ମୋର ଜଣାତରେ ବା ଅଜଣାତରେ ମୁଁ କିଛି ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଯାଇଛି। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ତ ନୁହେଁ कि मैं यीशु को देख नहीं सकता। ଯେ ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। इसका मतलब ये तो नहीं ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ତ कि ନୁହେଁ मैं यीशु के पास आकर के पाप की क्षमा पा नहीं सकता। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୁଁ ପାପର କ୍ଷମା इसका ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। मतलब ये तो नहीं ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ତ ନୁହେଁ कि मैं समाज में एक बार एक आदरणीय काम कर नहीं सकता। ଯେ ସମାଜରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଆଦରଣୀୟ କାମ କରିପାରିବି जब ନାହିଁ। मैं एक अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି, इस बार मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगा करके तो मैं सोचता हूँ। ଏଥର ଦେଖାଦେବି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। तब गांव के लोग कहते हैं नहीं नहीं, हम तुझे विश्वास नहीं करते, ସେତେବେଳେ तुझे भरोसा नहीं करते, तू हमारे सामने घृणित काम करने वाला व्यक्ति है। ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ନା ନା ଆମେ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଭରସା କରିପାରିବୁ ନା, ତୁ ଗୋଟେ ଘୃଣିତ କାମ ହିଁ କରୁଛୁ। आज इस शाम के वक्त में ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ इसी कारण से हो सकता है ଏଇ କାରଣ ହୋଇପାରେ आप दूर से परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं, ଆପଣମାନେ ଦୂରରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, परमेश्वर के पास आने के लिए चाहने से भी आने नहीं पा रहे। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ इसी ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। के लिए मैं आज आपको यह बता दूं ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦିଏ, कि आप दूर अपने घर में होने पर भी ଆପଣ ଦୂରରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ इस प्रकार यीशु मसीह ने दृष्टि करके उस पेड़ के ऊपर जक्काई को देखा।
जो प्रकार यीशु ख्रीष्ट उच्च दृष्टि करी सही जो गछो पर चढ़िया गछो को देखि कहले आज आपको यीशु मसीह देख करके कह रहा हूँ, आज आपण यीशु ख्रीष्ट देखि कहउछंती मुझे तेरे घर में अनुमति दे, मते तुम घर को आसीबा को अनुमति मुझे दियो, तेरे जीवन में अनुमति दे। मते तुम जीवन रे अनुमति दियो। हमेशा के नाम की महिमा हो। ईश्वर नाम रे इस समय गौरव। में गांव के लोग आकर के शायद मुझे विरोध करेंगे, सही समय हुए तो गांववासी आसी मते विरोध करिवे, शायद यीशु के पास आकर के कुछ बोलेंगे, हुए तो यीशु के निकट आसी किछि कहिबे, लेकिन उस समय में किंतु सही समय ये काम करना चाहिए, तो गोटे काम करिवा अपने दरकार, पाप का स्वीकार करना निजर चाहिए। पाप स्वीकार करिवा यीशु दरकार। मसीह के सामने यीशु का सम्मुख परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को उपस्थिति में मैं पाप का जीवन जीना नहीं चाहता, वो पाप रे जीवन काटिवा चाहू ना, मैं बदनामी में रहना नहीं चाहता, वो पदस्थ रहना चाहू ना, मैं निंदित होकर के रहना नहीं चाहता। निंदित रहना चाहू ना। यीशु मसीह तू मेरे घर से नहीं जाना, मैं यीशु मा घर में जाऊ नहीं, तू जो भी कुछ मुझे करने को कहेगा जा किछि मते कहिबा को कहिवो, मैं करने को तैयार हूँ। मो करिवा को प्रश्न परमेश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर को उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में, ईश्वर को उपस्थिति गाँव वालों के सामने ए गांववासी को सम्मुख सच्चे मन के साथ अगर आप स्वीकार करोगे, यदि स्वतंत्र रे सहित आपण मन स्वीकार करिवे, यीशु मसीह आज आपके घर में रुकेगा। यीशु ख्रीष्ट आज आपण घरे रहिबे, और जिस घर में यीशु मसीह रुकेगा, आ जहा घरे यीशु ख्रीष्ट रहिबे, अंधकार उस घर से चली जाएगी। सही घर अंधकार चली जीवो, अगम में ज्योति आपके घर में आकर के वास करने लगेगी। अगम में ज्योति आपण गृह राशि बास अंधकार की शक्ति चले जाएगी, अंधकार शक्ति चली जीवो, बीमारी की शक्ति चले अंधकार जाएगी, शक्ति चली जीवो, श्राप की शक्ति चले जाएगी, हिसाब रे शक्ति चली जीवो, जो दुर्बलता आपके अंदर छुपा हुआ है, जो दुर्बल आपण मध्य लुकाय यीशु मसीह आपके जीवन में आपके घर में निवास करने के घर यीशु ख्रीष्ट आपण के जीवन रे आपण के घरे वास करिबारु, हमेशा के प्रिय लोगों आप आशीष में हो जाओ। ईश्वर के प्रिय लोग आपण धन्य होई आप जीवे, एक अलग ही परिवर्तित मनुष्य करके दिखाई दो। आपण गोटे भिन्न परिवर्तित व्यक्ति होई जीवे, हमेशा के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम गौरव। जब हम पुरातन नियम में एक घटना को देखते हैं, जेतेबेले पुरातन नियम रे हम गोटे घटना देखू, उस पुरातन नियम में देखने के टाइम में ऐसा ही एक और व्यक्ति था। से पुरातन नियम को देखिबा समय एपरी आउ जने व्यक्ति थिले, न्याय की किताब 11वां अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ने के वक्त विचारकर्ता तार 11 पर्व 7 पद पढ़िया बेले, न्याय की किताब 11 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़ने के समय विचारकर्ता पुस्तक तार 11 पर्व 7 पद पढ़िया वहाँ बेले, पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेप्ता। और सेठारे जने व्यक्ति थिले जहार नाम थिला जिप्त, एक व्यक्ति का नाम था जेप्ता, जने व्यक्ति को नाम थिला जिप्त, वो एक शूरवीर व्यक्ति था, और से जने योद्धा थिले, अच्छा युद्ध कौशल को जानता था, भल युद्ध कौशल जानि थिले, एक सामर्थ्य व्यक्ति था, पुणी से जने विक्रमशाली व्यक्ति वो थिले, एक अच्छा लीडर बन सकता था, से भल नेता होई पारंते, लेकिन उसके गोत्र के लोगों ने, उसके प्राचीन लोगों ने उसको निंदा किया। किंतु ताहांकर गोष्ठीर लोक माने ताहांकर प्राचीन लोक माने तांकु निंदा कले। पता है कारण क्या है? जानछन्ति कारण कोन थिला? वो एक वेश्या पुत्र था। आ से जने बेश्या पुत्र वो थिले, एक वेश्या पुत्र होने के कारण से जने बेश्या पुत्र होइथिले, यद्यपि वो शूरवीर है, यद्यपि से जने योद्धा, यदि वो परमेश्वर का एक भक्त है, यद्यपि से ईश्वरकर सद्भक्त, लेकिन उसका पुरातन जीवन नहीं तो उसका खानदानी परिस्थिति के कारण किंतु तांकर पुराना जीवन बा तांकर पारंपरिक जीवन अनुଯାयी या उसके खानदान में लगा हुआ दाग के कारण किंतु किंबा तांकर परिवार लागिथिबा दाग बा कोन कहेतु प्राचीन लोगों ने उसको रद्द कर डाला करके हम देखते हैं। प्राचीन लोक माने तांको बहिष्कार बा रद्द कले बोल देखो, और हम तेरे बाप और तेरे बाप और तेरे बाप के बाप को भी जानते हैं, आमे तुम्हार बापा तुम्हार बापा को जानो, और हम जानते हैं कि तू किस परिवार से है, किस घराने का है, पुणी आमे नेहा भी जानो जे तुमे क्यों परिवार रो एवं क्यों गोष्ठी राशि छो, किस प्रकार की बातों को बोल करके इस प्रकार विषय कही जो कौशल, जो कौशल, जो दान, जो दान, जो वरदान, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिया है, परमेश्वर आपन कि दैछन्ति, वो आपको लेकर के इस्तेमाल करे, जे परमेश्वर आपन को नहीं व्यवहार ये करी समाज आपको रद्द करने लगता है, एक समाज आपन को रद्द करी दिए, क्योंकि मेरे बाप दादा ने कुछ गलत काम किया, कारण मोर बापा और बापा को बापा या माने मेरे पूर्व पिताओं ने कुछ गलत काम हमारे किया। पूर्व पिता माने की भूल करी छथि, हमेशा के प्रिय लोगों ऐसे समय में ईश्वर का प्रिय लगे बड़ी समय नहीं जब उनके गोत्र ने उसको रद्द कर दिया या तिरस्कार कर दिया, जेतेबेले तांको गोष्ठी तांको रद्द करागला बा तिरस्कार करागला, उस समय में सेही समय रे जब तक परमेश्वर ने चुन लिया, सेही समय रे जिप्त को परमेश्वर बाछि ने, परमेश्वर ने अपने हाथ में रख करके उसे इस्तेमाल किया। परमेश्वर तांको अपने हाथ रे रखी व्यवहार कले, अब कोई भी परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति जो कोई के होने से भी आप कौन सी परिवार संबंध रखुवा व्यक्ति होत ना काहे की, आप किसी भी प्रकार की अवस्था में जीने वाले व्यक्ति होने पर भी आप कौन सी रकम अवस्था रे बचित व्यक्ति होत ना काहे की, आपके लिए परमेश्वर है। परमेश्वर के प्रिय लोग, ईश्वर का प्रिय लगे आप पर जने ईश्वर रही छथि, आपके पूर्व पिता का कर्ज आपके ऊपर आने के लिए यीशु मसीह अनुमति नहीं देगा। आपन को पूर्व पिता करे सही करे तो आपन को पड़िया पे जिसे अनुमति दे देना, आपके पूर्व पिताओं का श्राप आपके ऊपर आने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देगा। आपन को पूर्व पिता को अभिशाप आपन को पड़िया पे जिसे अनुमति देवे ना, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। हमर गौरव हो। तो आपको चाहिए कि आप
यीशु के पास आए। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम समय के अभाव के कारण समय नियत ହୋଇଥିବାରୁ तेजी से आगे बढ़ते चले जाते ଶୀଘ୍ର हैं। ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି। लूका जी सुसमाचार 10वें अध्याय को पढ़ने के समय में, ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଦଶମ ପର୍ବ ଆମେ ପଢିବା ବେଳେ लूका जी सुसमाचार उसके 10वें अध्याय को पढ़ने के समय में ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରୁ ଦଶମ ପର୍ବ ଆମେ ପଢିଲେ 30 वचन से हम लोग नीचे की ओर पढ़ने के वक्त 30 ପଦରୁ ତଳକୁ ଆମେ ପଢିବା ବେଳେ यीशु मसीह ने दृष्टांत में एक बात को कहा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नामର ଗୌରବ। यीशु मसीह ने वहां पर दृष्टांत में क्या कहा? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଠାରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ କଣ କହିଲେ? एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେରୁସାଲେମକୁ ଛାଡି ଜିରିହକୁ ଯାଉଥିଲେ। और जब वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଜିରିହ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, डाकुओं ने उसको आकर के पकड़ लिया, ଈଶ୍ୱର ପିଲେ के डକାୟତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ। उसको मारा, उसको पीटा, उसके वस्त्र को निकाल दिया, उसके सामग्री को छीन करके अधमर अवस्था में रास्ते में फेंक के वे लोग चले गए। डकायत ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢି ନେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡିକ ଲୁଟ କରି ତାଙ୍କୁ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। ये व्यक्ति घर से निकलने के समय में सोचा नहीं था कि मेरी अवस्था ऐसी होगी। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇପାରେ। उसने कभी भी कल्पना भी नहीं किया था कि मैं एक दयनीय अवस्था में पड़ा रहूंगा। ଆଉ ସେ କଦାପି ଏ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିବି। अगर डाकुओं ने उसको लूटा है तो निश्चय वो धनी व्यक्ति रहा होगा। ଯଦି ସେ ଡକାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଜଣେ ଧନୀ ଥିବେ। ये धनी व्यक्ति ने कभी भी सोचा नहीं होगा कि रास्ते के किनारे एक भिखारी के समान में पड़ा रहूं। এই ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଦାପି ଭାବି ନଥିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକାରୀ ଭଳି ମୁଁ ପଡିଥିବି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ये व्यक्ति जो रास्ते के किनारे आज अधमर अवस्था में दयनीय परिस्थिति में पड़ा हुआ है, ये उसकी किस्मत थी। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦରମରା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଡିଅଛି, ତାହା ତାର ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। क्यों मैं ये कहता हूं कि उसका भाग्य है? କାହିଁକି ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି ଯେ ତାହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ? उसका कारण इसी रास्ते से 3 व्यक्ति और गुजरे। ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ 3 ଜଣ ଆହୁରି ଯାଇଥିଲେ। एक लेवी, ଜଣେ ଲେବୀୟ ଥିଲେ, एक याजक, ଜଣେ ଯାଜକ और ଥିଲେ, एक सामरिया। ଆଉ ଜଣେ ସମୀରଣୀୟ ଥିଲେ। उनको डाकू ने नहीं पकड़ा, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ ମାନେ ଧରିଲେ ନାହିଁ, उनको डाकू ने नहीं लूटा, ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାୟତ ମାନେ ଲୁଟିଲେ ନାହିଁ। लेकिन इस व्यक्ति का दुर्भाग्य था कि पकड़ा गया तो यही पकड़ा गया। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧରା ଯିବାର ଥିଲା ଏହି ଧରା ପଡିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। शायद आपके काम करने के स्थान में, ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ, आपके स्कूल में, आपके समाज में, आपके कलीसिया, ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳରେ ହୋଇପାରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ହୋଇପାରେ, सब रिश्वत खाते हैं, ସମସ୍ତେ ଲାଞ୍ଚ ଖାଉଛନ୍ତି, सब झूठ बोलते हैं, ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, सब कुछ ना कुछ गलत काम करते ସମସ୍ତେ हैं। କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। लेकिन आप उन सारे लोगों के मध्य में एक व्यक्ति होंगे जो आप ही पकड़े जाते हैं। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ ଥିବେ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣ କି ଧରା ପଡୁଥିବେ। जब दूसरे लोग करते हैं तो पकड़े नहीं जाते, चालाकी से सफाई से निकल भागते। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବେ ଧରା ପଡୁନଥିବେ, ବହୁତ ଚତୁର ହେଇ ସେମାନେ ଚାଲାକ ହେଇ ଫସି ଯାଉଥିବେ। यहाँ तक कि लेवी निकल जाता है, ଏଭଳି କି ଲେବି ମଧ୍ୟ ଫସି ଯାଉଛି, याजक भी चालाकी से निकल जाता है। ଯାଜକ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଲାକ ହେଇ ଫସି ଯାଉଛି। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो मैं ही पकड़ा जाता କିନ୍ତୁ हूँ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ହିଁ ଧରା ପଡୁଛି। जब लेवी झूठ बोलते हैं तो कोई बात नहीं, ଯେତେବେଳେ ଲେବିୟ ମିଛ କହୁଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ, जब याजक झूठ बोलते हैं तो कोई परवाह नहीं। ଯେତେବେଳେ ଯାଜକ କିଛି କହୁଛି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। लेकिन मैं छोटा सा झूठ बोल देने से बड़ी परेशानी की बात। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମିଛ ମୁଁ କହିଲେ ବଡ ଜାଟି ହୋଇଯାଏ। तुरंत पकड़ करके मार के जो है सब छीन करके नंगा करके हर अवस्था में फेंक के चले ସାଙ୍ଗେ जाते हैं। ସାଙ୍ଗେ ଧରିକି ବାଡେଇ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ମତେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। मैं उस अवस्था में रहना नहीं चाहता, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। और मैं आगे से झूठ नहीं बोलूंगा, ଆଉ ଆଗକୁ ମୁଁ ମିଛ କହିବି और मैं दुर्बलता में नहीं जीऊंगा। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ फोन करके लेवी की ओर देखने से लेवी मुंह घुमा के चले जा रहा है। କହିକି ଲେବି ଆଡକୁ ଅନାଇଲା ବେଳେ ଲେବି ମୁହଁ ଫିରା ହେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି। याजक की ओर देखने से याजक भी मुंह घुमा के चले जा रहा है। ଯାଜକ ଆଡକୁ ଦେଖିଲେ ଯାଜକ ମତେ ମୁଖ ଫେରାଇ ପଳାଉଛି। हमेशा के प्रिय लोगों, इस अभाव के परिस्थिति में, इस किस्मत के मारे शायद आप भी आज इसी प्रकार के एक रोने की अवस्था में दिखाई दे रहे होंगे। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ସକାଶେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାନ୍ଦଣା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। हमेशा के नाम की महिमा हो। ନାମର ଗୌରବ। आज ही सबने बदला ले लिया, ଆଜି ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିହିଂସା ନେଲେ। आज ही लेवी ने बदला ले लिया, ଆଜି ହିଁ ଏଇ ଲେବିୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। आज ही याजक ने भी बदला ले लिया। ଆଜି ହିଁ ଏଇ ଯାଜକ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା। कौन मुझे बचाए, କିଏ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବ, कौन मुझे संभाले, କିଏ ମତେ ସମ୍ଭାଳିବ, मेरी किस्मत कितनी खराब है। ମୋର ଭାଗ୍ୟ କେଡ଼େ ଖରାପ। ऐसे किस्मत को कोसने वाले भी यहाँ पर बहुत तेरे घटे हुए हैं। ଆଉ ଏପରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଶୋଧୁଥିବାର ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। हमेशा कहते रहते हैं कि मेरी किस्मत ही फूटी है, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଫୁଟିଛି। लेकिन आज से आपको कह दूं, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କହୁଛି हमेशा के प्रिय लोगों,
आपकी किस्मत खराब नहीं है, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ फाटी ନାହିଁ। आपकी किस्मत सबसे अच्छी है। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ଭଲ। लेवी ने जिसको छोड़ दिया, ଲେବୀୟ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, याजक ने जिसको छोड़ दिया, ଯାଜକ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, उसके लिए एक अच्छा सामरिया वहां पर आया, ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମୀରଣୀୟ ସେଠାରେ वहां ଆସିଥିଲେ। पर एक यीशु मसीह वहां पर आया। ସେଠାରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଇ ଯୀଶୁକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। यीशु को कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ଯୀଶୁକୁ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको देख करके ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି आपको कोई भी असहाय अवस्था में यीशु छोड़ेगा नहीं, ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୀଶୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା। आपकी परिस्थिति में आपको कभी भी यीशु उसी हालत में छोड़ेगा नहीं, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଦାପି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିବେ ନା। किंतु आपके अंदर एक पुकार होना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡାକରା ରହିବା मुझे ଦରକାର। सहायता करने वाला कोई हो, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ରହୁ। आप हाथ बढ़ाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ଆପଣ ମାନେ ହାତ ବଢାଇବା ଲୋକ ହେବା कि ଉଚିତ। हे राही तू जो जा रहा है, ତାହେଲେ ହେ ପଥିକ ତୁମେ ଯୋଉ ଯାଉଛ, मेरे को मदद कर, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। हे परमेश्वर जो तू है, ହେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଯୋଉ ରହିଛ, मेरी ओर हाथ बढ़ा। ମୋ ଆଡକୁ ହାତ ବଢାଅ। अगर एक बार तू परमेश्वर को देख करके पुकारे, ଯଦି ଥରେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନାଇ ଯଦି ପଚାରିବ, यीशु तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। ଯୀଶୁ ତୁମକୁ କଦାପି ଏକାକୀ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। एक बार पतरस पानी में चल करके यीशु के पास जाने की सोच रहा था, ଥରେ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। यीशु मसीह ने पतरस को अनुमति दिया कि तू पानी में चल ଆଉ करके आ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ପିତରକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ଜଳ ଦେଇ ଚାଲି ଆସ। और ये पतरस पानी में चलने भी लगा। ପୁଣି ଏଇ ପିତର ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ अल्प ଲାଗିଲେ। दूरी के बाद ଅଳ୍ପ ଦୂର ତାରେ ये पतरस पानी में डूबने लगा। ଏଇ ପିତର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। यीशु उसके सामने खड़ा हुआ ଯୀଶୁ था। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ଥିଲେ। मैंने पतरस को अनुमति दिया, ମୋ ପିତରକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। मैंने पतरस को कहा कि तू पानी में चल, ମୋ ପିତରକୁ କହିଛି ତୁମେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲ। बोल के तुरंत यीशु लपक करके पतरस को पकड़ने के लिए नहीं गया। ଏଇ ପ୍ରକାର କହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଈ ପଡ଼ି ପିତରକୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। मैंने कहा इसके लिए तू डूब रहा बोल करके लपक के उसको पकड़ने के लिए नहीं गया। ମୁଁ କହିଥିବାରୁ ଏ ପଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଈ ପଡ଼ି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ। खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। खड़ा हुआ देख रहा है। ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। मैं तो पुकार करके पानी में चलने वाले पतरस, ମତେ ଡାକିକି ମତେ ଜଣେଇକି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିଥିବା ପିତର, मैंने अनुमति को लेकर के इस मार्ग में चलने के लिए आगे करने वाला पतरस, ମୋର ଅନୁମତି ନାହିଁ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ପିତର, तू चलते चलते शायद आज इस गलत मार्ग में जा रहा है, ତୁମେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛ। और तू गलत मार्ग में चल करके गलत दृष्टि के कारण डूबने लगा है। ଭୁଲ ପଥରେ ଯାଇକି ଭୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଧରେ ପଡ଼ିଅଛ। अभी तू लगभग डूब चुका है, अकबर अवस्था में दिखाई दे रहा है। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ବୁଡ଼ିବାର ଉପରେ ରହିଛ ଏବଂ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। लेकिन ऐसे समय में କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସମୟରେ अगर तू अभी चुपचाप रहेगा କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ରହିବ, तो कोई सहायता तुझे ना मिलेगी। ତେବେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତୁମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। लेकिन पतरस डूबते डूबते କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିତର ଡୁବୁ ଡୁବୁ एक शब्द केवल कहा, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର କହିଲା। एक शब्द उसने केवल कहा, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମାତ୍ର एक କହିଲା। लंबा प्रार्थना नहीं, ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା ନୁହେଁ। किसी व्यक्ति के पास फोन करके साहाଯ୍य नहीं, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଫୋନ କରି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ନାହିଁ। नौका में बैठने वाले याकूब को यूहन्ना को देख करके पुकारा नहीं, ନୌକାରେ ବସିଥିବା ଯାକୁବ ଜୋରକୁ ଅନାଇ ଡାକି ନଥିଲେ। और उसने देख करके ये नहीं कहा कि देख यीशु ने मुझे छोड़ दिया, यूहन्ना रस्सी फेंक के मुझे बचा ले, ऐसा नहीं कहा। ଏପରି ମତେ କହିଲେ ନାହିଁ, ଦେଖ ଯୀଶୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ହେ ଜନ ତୁମେ ଦୌଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ମତେ ରକ୍ଷା କର, ଏଭଳି ମୁଁ କହିଲେ ନାହିଁ। उसने देखा, से जिसने निकले। मुझे पानी में चलने का अनुमति दिया, ଯିଏ ମତେ ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାର ଅନୁମତି ଦେଲେ, जिसने मुझे नाम लेकर के पुकारा, ଯିଏ ମତେ ନାମ ଧରି ଡାକିଲେ, जो मुझको प्यार करता है, ଯିଏକି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, मैं उसको पुकारूं। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି। और उस पतरस ने डूबते डूबते यीशु करके पुकारा, प्रभु करके पुकारा। ଏଇ ପିତର ଡୁବୁ ଡୁବୁ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ, हमेशा ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକିଲେ। हमेशा के नाम की ତ ନାମ ଗୌରବ तुरंत ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ एक क्षण में ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ यीशु ने हाथ पकड़ करके उसको उठा लिया। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ। आज भी प्रभु के मार्ग में चलने के लिए आग्रह करने वाले, यरूशलेम में रहने वाले, परमेश्वर की उपस्थिति में दिखाई देने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା, ଜେରୁସାଲେମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, क्या कुछ ऐसी बात हुई कि चलते चलते आप डूब रहे? କଣ এই ପ୍ରକାର କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେ ଆପଣ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବୁଡ଼ି क्या ଯାଉଛନ୍ତି? आपके जीवन में ऐसे कोई मार्ग आपको लेना पड़ा जहाँ पर लेते लेते आप यरीहो क्यों जाने लगे? କଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବାଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେବାର ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ସେଇ ବାଟ ନେଉ ନେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିରୁ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା? और दुर्भाग्य के कारण से क्या आप डाकुओं के हाथ में फंस गए? ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କଣ ଆପଣ ମାନେ ଡାକୁମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଗଲେ? तो मैं आपको यह बता दूं, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦେବି, यीशु आपको प्यार करता है, ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, यीशु आपको प्यार ଯୀଶୁ करता है। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। इसी के लिए आप गलत मार्ग में जाओ वो नहीं चाहता है। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୁଲ ପଥରେ ଯିବା ଏଇ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। इसी कारण से आपको एक गलत मार्ग पे बढ़ने के समय में ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପଥରେ ପଡିବା ସମୟରେ आपको उसने इस दुविधा में फंसा दिया है, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି, आपको इस कष्ट में फंसा दिया है। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଷ୍ଟରେ ପକାଇ आप ଅଛନ୍ତି। उसको देख करके निराश नहीं होना, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ आप ନାହିଁ। ये सोच करके दुखी नहीं होना कि कलीसिया मुझे आज से प्रेम न करेगा। ଆଉ ଆପଣ ଏହା ଭାବିକି ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବ ନା। आपसे
ये बात सोचकर कि आप चिंतित नहीं होना कि विश्वासी लोग मुझे तुच्छ जानेंगे। आज ଆପଣ এই বিষୟକୁ ଭାବିକି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମୋତେ ଆଜିଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବେ। यीशु के पास साहस के साथ तुम आ सकते हो। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସାହସ ସହିତ ଆପଣ यीशु ଆସିପାରିବେ। के पास आकर के अपनी बात को बता सकते हो। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନିଜ କଥା କହିପାରିବେ। निश्चय, हाँ निश्चय, यीशु आपकी सहायता करेगा। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ଈଶ୍ୱରଙ୍କ होगी। ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। मत्ती रीति सुसमाचार के 8वें अध्याय में देखने के समय, ମାଥ୍ୟୁ ରୀତି ସୁସମାଚାରରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବ ଆମେ ପଢିବା ସମୟରେ मत्ती रीति सुसमाचार के 8वें अध्याय को देखने के समय में ମାଥ୍ୟୁ ରୀତି ସୁସମାଚାର ଅଷ୍ଟମ ପର୍ବକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଳେ हम लोग वहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति को देखने पाते ଆମେ हैं। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଷ୍ଠିକୁ ଦେଖିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु के समय काल में कोढ़ी व्यक्ति को समाज से बाहर फेंक दिया जाता था। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟ କାଳରେ ଏହି କୁଷ୍ଠିମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଚ୍ୟୁତ तो କରାଯାଉଥିଲା। मनुष्य के मध्य में, सभ्य लोगों के मध्य में वो रह नहीं सकता ସେ है। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଭ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରୁନଥିଲା। उसको बाहर एक अलग जगह में उसको रखा जाता था। ତାହାକୁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ରଖାଯାଉଥିଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ। अगर वो उस बाहर जगह में बैठा रहे ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବ तो वो कब उसको शुद्धिकरण मिलेगा उसको नहीं मालूम। ସେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଏହି ସୂଚୀକରଣ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। एक दिन उसने ये स्थान में होते हुए सुना, ଦିନେ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଏହା ଗୁଞ୍ଜରଣ ହେଲା। उसके कान में एक दिन उसने इस प्रकार की बात को सुना, ତାଙ୍କ ନିଜ କାନରେ ଦିନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିଲା। यीशु मसीह बोले जाने वाले एक व्यक्ति का उदय हुआ है। ଯୀଶୁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦୟ ହୋଇଛି। अगर उसके पास जाए ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ वो पाप को क्षमा कर देता है, ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। वो न्याय को मिटा देता है। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟକୁ ମିଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। यहाँ पर इस व्यक्ति को जो कोढ़ी व्यक्ति है, मैं कहूंगा ये व्यक्ति एक दोषी व्यक्ति है, ଆଉ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି କୁଷ୍ଠି ଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ଥିଲେ। क्योंकि पुरातन नियम की व्यवस्था के अनुसार କାରଣ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोढ़ हुआ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶରୀରରେ କୁଷ୍ଠ ଧରିଛି शायद किसी न किसी रीति से वो दोषी है और परमेश्वर उसको न्याय किया। ହୁଏତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୀତିରେ ସେ ଦୋଷୀ ଅଟେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ और କରିଛନ୍ତି। जब तक उसको न्याय से छुटकारा न मिले, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟରୁ ମୁକ୍ତି जब ମିଳୁନାହିଁ, तक उसको दोष से छुटकारा न मिले, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଦୋଷର ମୁକ୍ତି वो ମିଳୁନାହିଁ दोबारा समाज में आ नहीं सकता। ସେ ପୁନର୍ବାର ସମାଜକୁ ଆସି ନପାରେ। क्योंकि कानून उसको दोषी ठहराती है। କାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହାକୁ ଦୋଷୀ ସ୍ଥାପିତ କରେ। परमेश्वर के पवित्र नाम के महिमा होगी। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ। इसको कानून दोषी ठहराता है। ଯାହାକୁ ନିୟମ ବା କାନୁନ ତାହାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରେ उसको समाज घृणा की दृष्टि से देखता है। ତାହାକୁ ହିଁ ସମାଜ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। आपने चोरी किया या ना किया ये बड़ी बात नहीं है। ଆପଣ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। आपने हत्या किया या नहीं किया ये बड़ी बात नहीं ଆପଣ है। ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने कोई गलत काम किया या नहीं किया ये बड़ी बात नहीं है। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। बड़ी बात यह है ବଡ଼ କଥା ଏହା कि आपके घर के सामने क्या पुलिस आकर के आपको हथकड़ी लगा करके गया है। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଗରେ କଣ ପୁଲିସ ଆସିକି ହାତଗୋଡି ବାନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି। भले ही कानून आपको निर्दोष साबित कर दे, କାରଣ ବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା କାନୁନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି, लेकिन लोग कभी भी ये बोलने से बंद नहीं होंगे କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଦାପି ଏହା କହିବାରୁ ରହିଯିବେ ନାହିଁ कि उसको पुलिस पकड़ करके ले गया ଯେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲା उसको ପରା। पुलिस पकड़ करके ले गया था। ଯେ ତାହାକୁ ପୋଲିସ ଧରି ନେଇଯାଇଥିଲା ପରା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसी प्रकार के दोष के साथ, इसी प्रकार के आत्मग्लानि के साथ कईयों की अवस्था दिखाई देती है। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୋଷର ସହିତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିର ସହିତ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖାଯାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। ନାମର ଗୌରବ। अगर ऐसी अवस्था में कोई यहाँ पर है ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ କେହି ଏଠାରେ ଅଛି, तो जिस प्रकार कोई समाज के बाहर दूर था, ଯେ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମାଜ ଚିତ ହୋଇଥିଲା, लेकिन उसने अपने कान में सुना कि यीशु नासरी बोल के कोई आया, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ କାନରେ ଏହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଯେ କି ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଛନ୍ତି। उसी प्रकार ये सम्मेलन से आपकी आवाज यीशु के विषय में आप भी सुन रहे हो। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ନିଜ କାନରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। परमेश्वर के प्रिय लोग, अगर आप वो व्यक्ति हो, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଜଣକ यीशु के विषय में सुन करके यीशु के पास आप चले आई। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। यदि व्यक्ति यीशु मसीह के पास मेरे रोग से चंगाई कर करके नहीं कहा, ଏଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ମୋ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କର ବୋଲି କହିଲେ ନା। उसने ये नहीं कहा कि मेरी बीमारी से मुझे छुटकारा दे, ସେ ଏହା କହିଲେ ନା ଯେ ମୋ ରୋଗରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦିଅ। उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ସେ ଏହା କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୋତେ ଶୁଚି କର। उसके शरीर का कोढ़ उसको कष्ट नहीं दे रहा था, ତାଙ୍କ ଶରୀର କୁଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା, लेकिन वो कोढ़ के कारण अशुद्ध है। କିନ୍ତୁ ସେ କୁଷ୍ଠ ହେତୁ ସେ ଅଶୁଚି। कोढ़ के कारण वो दोषी है। ସେ କୁଷ୍ଠ ହେତୁ ସେ ଦୋଷୀ। समाज उसको घृणा की दृष्टि से देखता है। ସମାଜ ତାକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। ये उसको पीड़ा दे रहा, ଏହା ତାକୁ ବହୁତ ବାଧୁଥିଲା, ये उसको कष्ट दे रहा। ଏହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ इसी ଦେଉଥିଲା। कारण से उसने ये नहीं कहा ଏଇ କାରଣ ସେ ଏହା କହିଲା ନା ये कोढ़ से मुझे चंगाई कर, ଏଇ କୁଷ୍ଠରୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କର। ताकि मैं लोगों को दिखा दूं कि मैं कोढ़ी नहीं। ଯେବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି ମୁଁ ଆଉ କୁଷ୍ଠି ନାହିଁ। उसने ये कहा
ସେ ଏହା କହିଲେ, कि हे प्रभु, हे प्रभु, तू तो अंतर्यामी है। ତୁମେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। हे प्रभु, हे प्रभु, तू तो मेरी सारी बात को जानता है। ତୁମେ ତ ମୋର ସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ। हे प्रभु, तू मेरी सारी परिस्थिति को देखता ତୁମେ है। ମୋର ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖ। अगर मैं गलती किया हूं, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, यदि नहीं किया हूं, ଯଦି କରିନି, जो भी हो, ସେ ଯାହା ହଉ, मैं कोड़ी हूँ, ମୁଁ ଜଣେ କୁଷ୍ଠ, मैं दोषी हूँ, ମୁଁ ଜଣେ ଦୋଷୀ। मुझे तू शुद्ध कर दे। ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିଦିଅ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ इसने नम्रता के साथ प्रार्थना करते हुए कहा, ସେ ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, अगर तू चाहे, ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ, हाँ प्रभु, अगर तू चाहे ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଯଦି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କର, तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାର। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, हमारे यीशु मसीह इसी के लिए जगत में आया। ଆମମାନଙ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ पाप की क्षमा आग्रह करने वाले लोगों को क्षमा करे। ଯେ ପାପର କ୍ଷମା ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା हमारा କରିବେ। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए जगत में आया ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଥିପାଇଁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ कि दोषी के दोष को दिखाए और उसको दोषी साबित करे। इसके लिए नहीं, ଯେ ଦୋଷୀର ଦୋଷକୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। दोषी के दोष को दिखा करके उसको और भी लज्जित करे। इसके लिए नहीं, ଯେ ଦୋଷୀର ଦୋଷକୁ ଦେଖାଇ ଆହୁରି ତାକୁ ଅଧିକ ଲଜ୍ଜିତ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। उसके दोषी के दोष को दिखा करके उसे अपमानित करे। इसके लिए नहीं, ଯେ ଦୋଷୀର ଦୋଷକୁ ଦେଖାଇ ତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ। लेकिन उसमें से बाहर निकल करके एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक पवित्र जीवन जीने के लिए, एक ईश्वरी भक्ति जीवन जीने के लिए जो आग्रह करता है, उसको एक नया मौका देने के लिए, शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। କିନ୍ତୁ ଯେ କି ସେଇ ଦୋଷରୁ ବାହାରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରାୟଣ ଜୀବନ କାଟି ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ବାହାର କରି ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭଲ ରାସ୍ତାର ଦେଖାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକ, चाहे समाज, दुनिया, हर एक लोग और अपने परिवार शायद आपको दोषी करके मानती होगी, ହୁଏତ ସମାଜ, ଦୁନିଆ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ମାନୁଥିବେ और आप किसी के सामने इस दोष के कारण मुंह खोल भी नहीं पाते होंगे। ଏବଂ ହୁଏତ ଆପଣ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ଏଇ ଦୋଷ ହେତୁ ମୁଖ ଫିଟାଇ ପାରୁନଥିବେ। मैंने ये गलती नहीं किया, या मैंने किया तो कैसी परिस्थिति भी किया, ये सफाई देने का मौका भी आत्मग्लानिता आपको अनुमति नहीं देता। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଗ୍ରାହିତା ହେତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଭୁଲ କରିନାହିଁ ବା ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର କୈଫିୟତ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। चिंता ना कीजिए, ଆପଣ ଚିନ୍ତା अगर କରନ୍ତୁ आज ନାହିଁ। इस शाम के वक्त में यीशु मसीह को आप जगह दोगे, ଯଦି ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେବେ, अगर आज इस शाम के वक्त में यीशु मसीह के पास आकर के कहोगे, ଯଦି ଆଜି ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି କହିବେ, हे यीशु तू मुझे क्षमा कर दे, ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, हे यीशु तू मुझे शुद्ध कर दे, ହେ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିଦିଅ, तो यीशु आपको शुद्ध करने के लिए आग्रह करता है। ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଚି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। एफेसी की किताब उसके पहले अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के समय, ଏଫିସିୟ ପତ୍ର ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର ସପ୍ତମ ପଦ ପଢିବା ବେଳେ, एफेसी की किताब उसके पहले अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के समय में ଏଫିସିୟ ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 7 ପଦ ପଢିଲା ବେଳେ, कलवरी क्रूस पे यीशु मसीह ने जो खून को बहाया, କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଝରାଇଛନ୍ତି, यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो लहू को आपके लिए बहाया है, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁହାଇଛନ୍ତି, शुद्ध होने वालों के लिए वो शुद्धिकरण का एक कारण है। ଆଉ ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କାରଣ। शुद्धिकरण को आग्रह करने वालों के लिए वो शुद्धिकरण का एक साधन है। ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ସାଧନ। जिस प्रकार एक कोई व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर के कहा, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏଇ କୁଷ୍ଠି ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲେ, हे प्रभु तू मुझे शुद्ध कर सकता है, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋତେ ଶୁଚି କରିପାର, अगर तू चाहे तो मुझे पवित्र कर सकता है। ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତୁମେ ମୋତେ ପବିତ୍ର କରିପାରିବ। आज उसी प्रकार ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାରେ आज प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आकर के ଆପଣମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ତଳେ ଆସି, तेरे लहू से तू मुझे शुद्ध कर दे बोल करके प्रार्थना करने से ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କର ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, निश्चय निश्चय ନିଶ୍ଚୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ कलवरी क्रूस से बहाया हुआ वो यीशु मसीह का लहू କାଲବାରୀ କ୍ରୁଶରୁ ଝରାଇ ଯାଇଥିବା ସେଇ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ आपके सारे पापों को क्षमा करके ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପକୁ କ୍ଷମା କରି उसके लहू के शक्ति के द्वारा ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା आपको शुद्ध और पवित्र करके ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପବିତ୍ର କରି एक नया मनुष्य करके वो उपस्थित कर सकता है। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଣିଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିପାରିବେ। लेकिन एक बात याद रखिए, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, लहू से शुद्धिकरण हमारे लिए काफी नहीं है। ରକ୍ତର ଯୋଉ ପବିତ୍ରତା ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ନାମର ଗୌରବ ହଉ। जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह ने शुद्ध किया, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, आप 4 वचन को पढ़ के देखने के समय में ଆପଣମାନେ ତାର 4 ପଦ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ, भक्ति रीति सुसमाचार के 8 अध्याय के 4 वचन को पढ़ करके देखने के समय में ମାତୃଲିପ୍ତ ସୁସମାଚାରରୁ 8 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦକୁ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ यीशु मसीह ने उसको यह कहा, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଏହା କହିଲେ, मूसा की व्यवस्था के अनुसार, ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, मूसा की व्यवस्था के अनुसार ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା तू ଅନୁଯାୟୀ अपने आप को जा करके याजक को दिखा। ତୁମେ ନିଜକୁ ଯାଇ ଯାଜକଙ୍କୁ ଦେଖାଅ। जहाँ पर मूसा की व्यवस्था से भी बढ़ करके खड़ा है, ଆଉ ଏଠାରେ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସେ ଏଠାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। जो यीशु मसीह ने उसके कोढ़ को क्षमा कर दिया, ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠକୁ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, उस यीशु मसीह ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार
याजक के पास जाने के लिए क्यों कहा? ସେଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ଯାଜକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାହିଁ କହିଲେ? क्योंकि एक व्यक्ति कोष से शुद्धिकरण को प्राप्त करने के बाद କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କୁଷ୍ଠରୁ ସୂଚି ପାଇବା ଉତ୍ତାରେ दोबारा परिवार में आने के लिए, ପୁନର୍ବାର ପରିବାରଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, दोबारा समाज में आने के लिए, ପୁନର୍ବାର ସମାଜଭୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, दोबारा अपने लोगों के मध्य में आने के लिए, ପୁନର୍ବାର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ, दोबारा पवित्र जीवन में वापस लौटने के लिए ପୁନର୍ବାର ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ଫେରିବା ପାଇଁ मूसा की व्यवस्था कुछ कुछ करने के लिए कहती है। ମଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କିଛି କରିବାକୁ କୁହେ। लेवी की किताब उसके 14 अध्याय को पढ़ के देखिएगा। ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଆପଣ 14 ପର୍ବ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ। लेवी का किताब उसके 14 अध्याय को पढ़ करके देखने से ଲେବିୟ ପୁସ୍ତକରୁ 14 ପର୍ବ ପଢି ଦେଖିଲେ शुद्धिकरण को नहीं तो कोड़ी से छुटकारा प्राप्त किया हुआ लोग ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଥିବା ଲୋକ ବା କୁଷ୍ଠରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ଲୋକ उन लोग कुछ बलि को चढ़ाना है, ସେମାନେ କିଛି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା कुछ ଦରକାର तेल से अभिषेक भी पाना है। ଆଉ ସେମାନେ ତେଲର ଅଭିଷେକ ପାଇବା ଦରକାର। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଗୌରବ କରୁ। इसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय এই लोग ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ यीशु मसीह के लहू से धोया जाना चाहिए और हमारे लिए काफी नहीं। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। अगर हमें दोबारा परमेश्वर की कलीसिया में आना है, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବାର ଅଛି, अगर दोबारा हमें समाज में आना है, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଆମକୁ ସମାଜରେ ଆସିବାର दोबारा ଅଛି, परमेश्वर के परिवार में अगर आना है, ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରରେ ଆସିବାର ଅଛି, ये व्यक्ति यीशु मसीह के लहू से शुद्धिकरण को प्राप्त करने के बाद ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରତା ପାଇଲା ଉତାରେ एफिसी की किताब 5 अध्याय के 26 वचन के अनुसार, ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 5 ପର୍ବର 26 ପଦ ମୁତାବକ, एफिसी की किताब 5 अध्याय के 26 वचन के अनुसार ଏଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ପର୍ବର 26 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ वो पानी से भी शुद्धिकरण को अर्थात पानी के बपतिस्मा के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त करना चाहिए। ସେ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ପରିଷ୍କାର ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର। केवल लहू से शुद्धिकरण काफी नहीं, କେବଳ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପବିତ୍ର ହେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, इसके पश्चात हम लोग को पानी का बपतिस्मा भी लेना जरूरी ତା है। ଉତ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। केवल पानी का बपतिस्मा लेना काफी नहीं, କେବଳ ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। रोमी की किताब 15 अध्याय उसके 16 वचन के अनुसार ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକରୁ 15 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ, और दूसरा थिस्सलुनीके की किताब 2 अध्याय के 13 वचन के ପୁଣି अनुसार ଦ୍ୱିତୀୟ ତେସଲୋନିକେ 2 ପର୍ବର 13 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ हमें पवित्र आत्मा के द्वारा भी एक शुद्धिकरण को प्राप्त करना जरूरी है। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରୀକରଣ ପାଇବା ଦରକାର। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हुई। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ ହଉ। अब यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଶୁଚି ହୁଅ। वही यीशु मसीह कहता है कि तू व्यवस्था के अनुसार भी शुद्ध होना चाहिए। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁତାବକ ଶୁଚି ହୁଅ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, जिस प्रकार यीशु मसीह में शुद्धिकरण देता है, ଏହି ପ୍ରକାର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଦିଅନ୍ତି। उसी प्रकार नए नियम का शुद्धिकरण का एक व्यवस्था है। ଏହି ପ୍ରକାର ନୂତନ ନିୟମର ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣର ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। यीशु मसीह के पास शुद्धिकरण केवल पाए इतना ही नहीं, କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେହି ଶୁଚିକରଣ ପାଇବୁ ତାହା ହିଁ हम ନୁହେଁ, लोग वचन से भी आत्मा से भी शुद्धिकरण को पावे। ଆମମାନେ ବାକ୍ୟରୁ ପୁଣି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। अर्थात बपतिस्मा को ले पवित्र आत्मा की शक्ति को पाए, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପାଉ। तब तुम लोग दोबारा परमेश्वर के भवन में नहीं तो परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हो। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। आज शुद्धिकरण को हासिल करने वाले परमेश्वर के प्रिय लोग, ହଁ, ଆଜି ଏହି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, आपके साथ यीशु मसीह के पास आकर के प्रार्थना करने से ଆଜି ଆପଣ ସାହସ ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ तेरे सारे दोष को यीशु मसीह का लहू धो करके शुद्ध करेगा। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ଧୌତ କରି ଶୁଦ୍ଧ କରିବ। लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह यह भी नियम आपको देता है, କିନ୍ତୁ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। तो शीघ्र पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଜଳର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ଦରକାର। अति देरी न करते हुए पवित्र आत्मा का शक्ति को पाना चाहिए। ପୁଣି ଅବିଳମ୍ବେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। अगर तू ऐसा करेगा ଯଦି ଏଭଳି କରିବ तो तेरे अंदर और प्रभेद दिखाई नहीं देगा, ତାହେଲେ ତୁମଠାରେ ଆଉ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯିବ क्योंकि जो ନାହିଁ। बपतिस्मा को लेते हैं କାରଣ ଯିଏ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥାଏ और जो लोग पवित्र आत्मा को पाते हैं, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ରତା ପାଆନ୍ତି, परमेश्वर के प्रिय लोगों, उनके बुद्धि में कोई दास नहीं और कोई मालिक नहीं, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଦାସ ନୁହନ୍ତି ବା କେହି ମଧ୍ୟ ମାଲିକ कोई ନୁହନ୍ତି। यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं। କୌଣସି ଲୋକ ଜିହୁଦୀ ବା କୌଣସି ଲୋକ ଗ୍ରୀକ ନୁହନ୍ତି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। ପବିତ୍ର ନାମ ଗୌରବ तो ହଉ। सारे लोग एक परिवार में शामिल हो जाते हैं। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। आज भी शाम के समय में परमेश्वर इसी परिवार में शामिल होने के लिए ଆଜିର ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ शुद्धिकरण को हासिल करने वाले लोगों को यही कहता है, ଶୁଦ୍ଧିକରଣକୁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକ यीशु के लहू से अपने आप को धो करके ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ନିଜକୁ ଧୌତ କରି अति शीघ्र पानी का बपतिस्मा ले करके ଅଭିଷେକ ଯୋଗ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ पवित्र आत्मा की शक्ति को प्राप्त करके ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ मसीह यीशु के शरीर के अंग होकर के बदल जाए। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତୁ। अंत में केवल एक बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा। ପରିଶେଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। यूहन्ना की सुसमाचार के 5वें अध्याय के 7 वचन को पढ़ने के वक्त, ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 5ମ ପର୍ବ ତାର 7ମ ପଦ ପଢିବା ବେଳେ, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 5 अध्याय 7 वचन को पढ़ने के वक्त ଜନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 5ମ ପର୍ବ 7 ପଦ ପଢିବା ବେଳେ हम लोग वहां पर
एक व्यक्ति को देखते हैं। आमने सेठारे जने व्यक्ति को देखू परमेश्वर के प्रिय लोगों, ईश्वर को प्रिय लोके ये व्यक्ति 38 साल से बेसदा के पूल में बीमारी से चंगाई पाने की लालसा के साथ वहां पर पड़ा हुआ है। এই ব্যক্তি জনক এই স্থাନରେ 38 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥତା ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବେସାଦା ନାମକ ସେଇ ଯେ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସେ ରହିଥିଲା। परमेश्वर के नाम के नाम गौरव हो। समय के अभाव होने के कारण प्रश्नोत्तर का सिलसिला मैं नहीं कर पा रहा हूं, ଆଉ ସମୟର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏହି ଅଧିବେଶନ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହିଁ ପାରୁନାହିଁ। इसलिए मैं ऐसे ही नहीं कह देता हूं। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଭଳି କହିଦେଉଛି 38 साल का बीमार व्यक्ति, 38 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ उसके पास 30 से 33 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति यीशु मसीह उसके पास आ रहा है। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ 30 ରୁ 33 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ये जब से बीमार है, ସେ ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ରୋଗୀ ये व्यक्ति जब से बीमार है, ଯେତେବେଳେ ଠାରୁ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୋଗୀ उस समय यीशु का जन्म भी नहीं हुआ। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବି ହୋଇନାହିଁ। परमेश्वर के नाम के नाम गौरव। तब से बीमार ये व्यक्ति ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ରୋଗୀ बेसदा के पुल में इंतजार कर रहा है ବେସାଦାର ସେଇ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ନିକଟରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା कि ଥିଲା। जब कुंड का पानी हिलेगा, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀର ପାଣି ହଲିବ उस समय में मैं पहले जाने से ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ मुझे चंगाई मिलेगा। ମତେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳିବ। लेकिन इसका दुर्भाग्य पता है क्या है? କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଣ? किसी ने तो उसको ला करके उस बेसदा के पुल में रख छोड़ा, କେହି ଜଣକ ତ ତାହାକୁ ଆଣିକି ସେଇ ବେସାଦାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ଛାଡି ଦେଇଛି। लेकिन जब कुंड का पानी हिलता है तो ले जाने के लिए वहां कोई नहीं। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ କମ୍ପିଲା ବେଳେ ତାହାକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। मैं बता दूं ये व्यक्ति कौन? ମୁଁ କହିଦେବାକୁ चाहे ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ये କିଏ? व्यक्ति वो व्यक्ति है ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେ जिसको बीमारी के कारण के घर के परिवार ने रद्द कर दिया। ଯାହାର ରୋଗ ହେତୁ କି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ତିରସ୍କାର କରିଦେଲେ। हाँ, शायद आपको एक समय में हॉस्पिटल ले गए होंगे, ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଥିବେ। एक समय में आपको सहायता करने के लिए इधर उधर ले गए होंगे, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ନେଇଥିବେ। लेकिन जब आपके अंदर में कोई परिवर्तन नहीं देखा, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, तो आपके बच्चों ने शायद या आपके माँ बाप ने शायद मंदिर के किसी सीढ़ी के ऊपर या किसी अनाथ आश्रम में या फिर किसी बूढ़े रहने वाले स्थानों में आपको छोड़ के चले गए और बोला जब तू चंगा हो जाएगा मेरे पास आ जा। ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ସିଢି ପାଖରେ, କୌଣସି ଅନାଥାଶ୍ରମ, କୌଣସି ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ ଏହା କହିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହବ कुंड ସେତେବେଳେ हिलने के समय में आपको लेकर के जा करके सहायता दिलाने वाला एक भी नहीं। ଜଳ କମ୍ପିତ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଜଣେ ବି ନା। परमेश्वर के नाम के महिमा ନାମର ଗୌରବ। हो सकता है कि आपकी बीमारी के वक्त में ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ସମୟରେ आज आपके घर के परिवार के लोग आपको शायद किसी ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में छोड़ करके नहीं गया, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡି ଦେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। शायद आपके घर के लोगों ने इस प्रकार की दयनीय अवस्था में आपको त्याग के नहीं गए होंगे, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। लेकिन बारंबार बारंबार आपके मुंह के सामने बोलते होंगे ये बूढ़ा खुसट मर जाने से अच्छा होता। କିନ୍ତୁ ଥରକୁ ଥର ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଆଗରେ ଏହା କହୁଥିବେ ଏଇ ଯେ ବୁଢା ଏ ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। आपको खाने के लिए शायद देते नहीं हो, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଖାଇବାକୁ शायद ଦଉନଥିବେ, पीने के लिए देते नहीं, ପିଇବାକୁ ଦଉନଥିବେ, जल्दी से मर जाए तो अच्छा यही सोच रहे होंगे। ଶୀଘ୍ର ମରିଗଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏହା या ଭାବୁଥିବେ। आपके घर में से कोई बीमार हो, शायद वो बूढ़ा ना हो ଆଉ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜଣକ ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ଥିବେ, ଆଉ ସେ ହୁଏତ ବୃଦ୍ଧ ନଥିବେ और वैद्य ने सारी बातों का या सारे रास्ते को बंद कर दिया, ଏବଂ ବୈଦ୍ୟ ହୁଏତ ସମସ୍ତ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବେ। कोई प्रकार के मार्ग को दिखाई नहीं दे रहा। କୌଣସି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଟୁ ନଥିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अगर ऐसी बीमारी के कारण अगर सबने आपको परित्याग कर दिया है ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, तो मैं आपको ये बता दूं, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି 38 साल से बीमार व्यक्ति 38 ବର୍ଷରୁ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି बेसदा के फूल में बैठा हुआ है, ଏଇ ବେସଦାର ଏଇ ପୁଷ୍କରିଣୀ ନିକଟରେ ବସିଛି। उसके लिए एक व्यक्ति का जन्म हुआ है। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। 38 साल का व्यक्ति बहुत पुराना बीमार व्यक्ति, ଏଇ 38 ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ରୋଗୀ ଅଟେ। जब वो रोगी है तब यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ, ଯେବେଠାରୁ ତାହା ସେ ରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ତାହା ସେତେବେଳେ ତାର ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲା। लेकिन यीशु मसीह जन्म लेने के बाद କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପରେ परमेश्वर की प्रिय लोगों, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ यीशु मसीह जन्म लेकर के 30 साल के बाद ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ହୋଇ 30 ବର୍ଷ ପରେ ठीक इस बेसदा के फूल में आ रहा है। ସେ ଠିକ
ଏଠିକି ଏଇ ବେତ୍ସାଦାର ପୁଷ୍କରିଣୀ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। परमेश्वर के नाम के नाम और गौरव। और इधर उधर जा करके किसी को नहीं देखा, ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଯାଇ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନାଇଲେ ନାହିଁ। सीधे सीधे आकर के इस व्यक्ति के पास आकर के खड़ा हुआ। ସେ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। क्यों पता है? ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ये बोलने के लिए ଯେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ मेरा जन्म तेरे लिए हुआ, ଯେ ମୋର ଜନ୍ମ ତୋ ପାଇଁ ହୋଇଛି, मैंने तेरे लिए ही जन्म लिया। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ये 38 साल से बीमार व्यक्ति, ଏ 38 ବର୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି, मेरा जन्म इसके लिए हुआ कि मैं तुझको चंगा कर सकूं। ମୋର ଜନ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବି। आज वो यीशु हमारे बीच में है। ଆଜି ସେଇ ଯୀଶୁ ଆମ ଗହଣରେ किसी भी प्रकार की बीमारी से, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ, किसी भी प्रकार की अवस्था से, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରୁ अगर आप रद्द किए में नष्ट ଯଦି ଆପଣମାନେ ତିରସ୍କୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, अगर आप अपने बच्चों को रद्द कर रहे हो, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, उसकी बीमारी चंगाई नहीं हो रही है, ତାଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଉନାହିଁ, आपका बच्चा अपंग होकर के दिखाई दे रहा है, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତ ଅପଙ୍ଗ ହୋଇ ଦେଖାଯାଏ, या इलाज बीमारी में अगर वो पीड़ित है କିମ୍ବା ସେ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ବିହୀନ ଏହି ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, और आप यही सोच रहे हो ଆଉ ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି अगर ये मर जाए तो अच्छा मैं उस दुख को सह लूंगी, ଆଉ ସେ ଯଦି ମରିଯିବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଦୁଃଖ ପାତିରି ଯିବି, लेकिन मैं इस बच्चे की पीड़ा को देखने नहीं पा रही, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାର ଦୁଃଖ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି। तो मैं आज आपको कह दूं, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଦିଏ, यीशु के पास विश्वास के साथ आइए। ତୁମ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। एक यीशु का जन्म हुआ है, ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, एक यीशु जन्म लिया ଜୟ है, ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇ जो ଅଛନ୍ତି, हमारे सारे रोगों से मैं चंगा कर सकता ଯିଏକି है। ଆମକୁ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ। केवल 38 साल का बीमार व्यक्ति को चंगाई नहीं, କେବଳ 38 ବର୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା ନୁହେଁ। यीशु मसीह ने उस 38 साल की बीमार व्यक्ति को देख करके कहा, ଯୀଶୁ ସେ 38 ବର୍ଷର ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି କହିଲେ, तू उठ, ତୁମେ ଉଠ, खटिया उठा ତୁମେ ନିଜର ଖଟିଆ ଧର, और तू यहाँ से चले गए। ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। पता है क्यों कहा? ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି କହିଲେ? पता है क्यों कहा? କାହିଁକି କହିଲେ? पता है क्यों यीशु ने कहा कि तू खटिया लेकर के जा? ତୁମେ ଖଟିଆ ଘେରିକି ଯାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁ କାହିଁକି କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? क्योंकि କାହିଁକି? ये 38 साल से वहां पर पड़ा था। କାହିଁକି ନା ସେ 38 ବର୍ଷରେ ପଡିଥିଲେ, जब कुंड हिलता था, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜଳ କମ୍ପୁଥିଲା, इससे तेज और फुर्तीले लोग, ଆହାଠାରୁ ଅଧିକ ତେଜରେ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, जिसके परिवार के लोग हैं, वे लोग କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଥିଲେ ସେମାନେ इससे पहले आकर के इस कुंड में चले जाते थे ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ, और इसको खटिया दे करके जाते थे, ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଖଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ, और ये खटिया कंबल सल को पा करके बैठा रहता था, ଆଉ ଏ ଖଟକୁ କମ୍ବଳକୁ ଶାଲକୁ ପାଇକି ଯାଉଥିଲା, लेकिन चंगाई नहीं मिलता था। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା लेकिन ମିଳୁନଥିଲା। आज यीशु मसीह ने कहा, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୀଶୁ କହିଲେ, तू खटिया लेकर के जा, ତୁମେ ଖଟ ନେଇକି ଯାଅ, क्योंकि तेरे बाद କାରଣ ତୁମ ପରେ इस बेसदा के पुल में जितने भी बीमार हैं, ଏଇ ବେସାଦା ପୁଲରେ ବା ଏଇ ବେସାଦାର ପୁଷ୍କରରେ ଯେତେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି सबको मैं चंगाई करने जा रहा हूँ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। आइए परमेश्वर के प्रिय लोगों अपनी आंखों को बंद करके ଆସନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ନିଜ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। एक समय परमेश्वर की उपस्थिति में भी आपको समर्पण कीजिए। ଥରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। रथ की व्यवस्था में अगर आप दिखाई दे रहे ଯଦି हैं, ଗୋଟେ ତିରସ୍କୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ हर ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, एक लोगों से आपने अगर आपने सहायता को खो दिया, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ବିହୀନ कोई ହୋଇଛନ୍ତି, मदद करने वाला को नहीं है, ଯଦି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, आप सही जगह में, ଆପଣ ଠିକ ସ୍ଥାନରେ आप ଆସୁଛନ୍ତି। सही व्यक्ति के पास अगर मुंह खोल करके पुकारो, ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ମୁଖ हे ଫିରାଇ प्रभु, କହିବେ, तो मेरी सहायता कर करके बोलो, ଯଦି କହିବେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, आज यीशु आपको मदद करेगा। ଆଜି ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। परमेश्वर के नाम ଈଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହଉ। ଜାଣି ତୁମରୁ